ये तो राजनीति में उनका अलग ट्रैक जा रहा था। वो सौदा कर रहे थे श्रीमान लालू जी से, मैं इतना बता देना चाहता हूँ। गलती सारा माननीय मुकेश सहनी जी का रहा, जिसके कारण उनकी पार्टी में टूट हुई और टूट करके पार्टी टूट गया। पार्टी का सब ने विधायक जो है चले गए बीजेपी में। गया भैंस पानी में, तो मतलब मुकेश सहनी का जो भी बचा खुचा है सब डूब जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, तरह तरह के बयान आ रहे हैं। दरअसल बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं अपने राज्य में, वो अपने अपने स्तर से अब बयानबाजी शुरू कर दिए हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने रह गए हैं और इसको लेकर के कई तरह के कयास पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं। अगर देखें तो बातचीत में ही बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं, कार्यक्रम के दौरान ऐसे बयान दिए जा रहे हैं सभा को संबोधन करते हुए कि अब जो दूसरी पार्टी है ये सोचने पर मजबूर हो रही है कि भाई इसका अगर जवाब हो तो कैसा हो। उदाहरण के तौर पे जो वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी के जो प्रमुख हैं मुकेश सहनी, वो कुछ और भी बयान दे दिए हैं मधेपुरा के कार्यक्रम में। उन्होंने कहा है कि जो हमें तवज्जो देगा, जो हमें सम्मान के नजर से देखेगा, वो पटना क्या, वो दिल्ली की राजगद्दी पर राज कर सकता है। कहने के पीछे का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। चलिए इस बाबत बातचीत करेंगे। हमारे साथ अंगद कुशवाहा जी हैं, आरएलजेडी के उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और कार्यालय प्रभारी भी हैं। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे कि भाई मुकेश सहनी जी इस तरह के बयान दे रहे हैं कि उनको जो सम्मान देगा, यानी उनके पार्टी को जो सम्मानित करेगा जो दल, वही अब राज करेगा, चाहे बिहार में हो या केंद्र में हो। सबसे पहले तो हम आपको यानी चौकस भारत को हम मैंने हृदय से शुभकामना देते हैं। बहुत धन्यवाद सर। आपने कहा मुकेश सहनी जी के बारे में जी, माननीय मुकेश सहनी जी का बयान है, कहना है कि जो हमको तजब्बो देगा वो बिहार में और केंद्र में राज करेगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई मुकेश सहनी जी निश्चित रूपेण वो उभरे थे, अपने समाज के बीच में वो उभरे थे। लेकिन जब वो बिहार के मंत्री बने और उनको पशुपालन एवं मत्स्य विभाग उनको मिला, तो उस समय जो उनका कार्यकलाप रहा, जिसके कारण समाज के लोग जो दबे कुचले, उन्हीं के समाज में जो सबसे नीचे पायदान पर हैं, जो दबे कुचले हैं, आज भी गंगा किनारे मछली के सहारे अपना जीविका चलाते हैं, वैसे लोग जब इनसे मिलने के लिए आते थे तो शायद दर्शन इनसे हो नहीं पाता था। कई जगह का आदमी हमको बताए, आपको एक समाज, कई समाज को इन्होंने जोड़ करके बनाए, इनके पहले बनाने वाले नेता ने बनाए, उसी को ये आगे बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन उसमें ये सफल नहीं हो सके। नहीं होने का कारण हुआ कि ये अपने समाज को तजब्बो देने के बदले जो पैसे वाले थे वैसे लोगों के साथ जब मंत्री बने तो बैठना उठना, उनका काम करना वो शुरू कर दिए, जिसके कारण समाज इनसे धीरे धीरे कट गया। और इतना ही नहीं, उनके जो पुराने साथी थे, पार्टी के जो फाउंडर मेंबर सब थे, नेता थे, वो भी पार्टी को छोड़ करके अन्यंत्र चले गए। बंधुओं, उनको तो एनडीए की जब सरकार थी तो उनमें उनको मंत्री बनाया गया, उनको सम्मान दिया गया। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 4 विधायक खरीद के हमको बाहर कर दिया, मंत्री पद छीन लिए, पार्टी से हटा दिए पूरे उस गठबंधन से। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो जो है चाहते थे कुछ और करना। मुकेश सहनी जी क्या करना चाहते थे? अब ये तो राजनीति में उनका अलग ट्रैक जा रहा था। वो सौदा कर रहे थे श्रीमान लालू जी से, मैं इतना बता देना चाहता हूँ, हम लोग को भी पता है। सौदा करना चाह रहे थे वो श्रीमान लालू जी से, तो सारे विधायक को पता चला कि भाई हम लोग जीत करके आए एनडीए के माने वोट से,
और ये हमको सौदा कर रहे हैं लालू जी के साथ। किस मुद्दे पर सौदा कर रहे हैं? अब किस मुद्दे पर? उनको अपना मैंने जो क्या कहते हैं वो महत्वाकांक्षा जो होता है कि मैंने हम और बड़ा पद ले लें, पद के लिए महत्वाकांक्षा है। लेकिन उस महत्वाकांक्षा के पीछे बिहार को जो है आप वहां ले जाना चाह रहे थे, अंदर अंदर चाहते थे कि 2005 के पहले वाली स्थिति जो लाए थे बिहार में, उनके हाथ में आप अपने विधायक को गिरवी रखना चाह रहे थे। तो विधायक जो है स्वतंत्र अपना निर्णय स्वतः निर्णय लिया और वो भाजपा में चले गए। तो भाजपा में चले गए तो उसमें माने बीजेपी का क्या गलती है? अब हम कहीं चले जाएं तो उसमें मेरे पार्टी के नेता का क्या गलती है? तो इसलिए उसमें जो है गलती सारा माननीय मुकेश सहनी जी का रहा, जिसके कारण उनकी पार्टी में टूट हुई और टूट करके पार्टी टूट गया। पार्टी का सब ने विधायक जो है चले गए बीजेपी में। लेकिन अब तो कह रहे हैं कि अगर जो सहनी जो हैं लोग, मतलब जो निषाद लोग हैं, 2.6% है पूरे बिहार की अगर बात करें, तो ये अगर एकजुट हो जाए, मधेपुरा में उन्होंने भाषण के दौरान कहा है कि अगर एकजुट हो तो पटना क्या दिल्ली में भी राज कर सकते हैं। देखिए, एनडीए के साथ पूरी तरह बीन, बेलदार, मल्लाह, ये सब के सब निषाद, ये सब एनडीए के साथ इंटैक्ट है, इतना जान लीजिए। और किसी भी हालत में ये समाज नहीं चाहेगा, क्योंकि यह समाज जो है ना, माने आप इतने जान लीजिए कि ये समाज वो अपना मछली भी मारते हैं तो उसके हक और अधिकार का हनन करने के लिए जो मैंने माननीय लालू जी के जो हैं, आदरणीय लालू जी के जो लोग हैं, वो उनके हक हकूक को छीन लेते थे। वो प्रताड़ित हुए हैं। मैंने 2005 के पहले वो इतना प्रताड़ित थे कि जिसके कारण वहां से अलग होकर वो चले आए एनडीए में सारा वोटर। और कितनों चाहेंगे कोई कि हम पुनः बिहार को वही 2005 की स्थिति में ले जाना चाहेंगे, तो वो समाज जो है किसी भी परिस्थिति में वो 2005 वाले के साथ जाने को तैयार। अंगद कुशवाहा जी, क्या ये सच है कि जो सहनी जी कह रहे हैं कि भाई हमको जो सम्मान देगा वही गद्दी पर काबिज होगा? इसमें कहाँ तक सच्चाई है? जिस तरह से ये बयान दे रहे हैं, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? क्या आप भी मानते हैं? आप तो एनडीए के साथ हैं, एनडीए में हैं आप, लेकिन आप ये वैल्यू उनकी समझ पा रहे हैं कि हाँ वाकई में सहनी ठीक कह रहे हैं कि उनको जो सम्मानित करेगा, उनको जो वैल्यू देगा, उनको जो तवज्जो देगा, वही गद्दी पर काबिज हो सकता है, राज्य की गद्दी पर भी, केंद्र की गद्दी पर भी। देखिए, जहाँ तक उनको और उनके समाज की बात है, तो अभी आप देखे होंगे कि हरीश सहनी जी उन्हीं के समाज के हैं और कद्दावर नेता है, कोई साधारण नेता नहीं है। और बिहार विधान परिषद में वो विरोधी दल के नेता भी है। तो फिर एनडीए के साथ तो सहनी समाज पहले से ही है। तो इसलिए हमको ऐसा नहीं लगता है कि माननीय मुकेश जी जो अपनी बात रख रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं, बता रहे हैं, वो लोग को बता रहे हैं, लोग को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन उनके दिग्भ्रमित होने से लोग दिग्भ्रमित होने वाले नहीं हैं। मतलब उनका काट है। अरे ओह, काट की कहाँ बात है भाई, पहले से नेता है। मुकेश सहनी जी से पहले से नेता हैं, हमारे पार्टी में भी है, आरएलजेडी में भी नेता है, उसके पहले से है। मुकेश सहनी तो कुछ वर्षों से वो राजनीति में आए। अब सुन रहे हैं नीतीश जी के साथ हो जाने वाले। ए भैया, तो एगो कहावत नहीं है कि गया भैंस पानी में? तो यदि अगर जो है ऐसा कर देते हैं मुकेश सहनी जी कि वो चले जाए नीतीश जी के साथ, तो नीतीश जी किन के साथ है? लालू जी के साथ है, श्रीमान लालू जी के साथ है। और श्रीमान तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बेकल है। तो आपको लग रहा है कि बिहार में गरीब, गुरबा, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के लोग वो 2005 के पहली वाली स्थिति में जाना चाहेंगे? किसी भी स्थिति में जाना नहीं चाहेंगे। समझ लीजिए कि वही जो बोले कि गया भैंस पानी में, तो मतलब मुकेश सहनी का जो भी बचा खुचा है सब डूब जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा।
चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ अंगद कुशवाहा जी आरएलजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। स्पष्ट कर दिया है उन्होंने कि जिस तरह के बयान मुकेश सहनी जी दे रहे हैं, अब निश्चित तौर पे ये वो बादल देखने वाले हैं जो अमावस की रात में दिखाई देती है, यानी अंधकार होने। हालांकि इनके जो शब्द हैं वो अलग हैं कि गई भैंस पानी में, तो निश्चित तौर पे वो एक मुहावरा है कि भाई पानी में जाने के बाद भैंस उतना ही देर में निकलती है जब उसकी इच्छा हो, अगर फंस गई तो निकालना मुश्किल हो जाता है। कहने का इनका ये तात्पर्य है। देखते हैं क्या कुछ परिदृश्य बदलता है और बदलने के बाद कैसे नए आयाम जो हैं राजनीतिक गलियारे में वो निकल कर सामने आती हैं। चलिए, हम और भी खबरों को टटोल रहे हैं इस मार्फत। आप बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।